नमस्कार। एक पौराणिक कथा है। अरिष्टनेमि नामक एक राजा था। वो वन में विहार करने के लिए गया था और रास्ता भटक गया, अकेला हो गया और घूमते घूमते भूख और प्यास से उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि वो बेहोश होकर गिर गया। एक वनवासी ने उसको देखा और उसकी सेवा शुश्रूषा करके उसने राजा को ठीक कर दिया। राजा बड़ा ही प्रसन्न हुआ। प्रसन्न होकर उसने कहा कि तेरी दरिद्रता को दूर करने का एक उपाय मेरे पास है। मेरे पास एक वन है। वो वन दैट मीन्स पूरे का पूरा एक वन तू अपने पास रख दे, उससे तेरी दरिद्रता कम हो जाएगी। तो वो जो लैंड थी, वो जो पूरे का पूरा वन था, वो उस व्यक्ति के नाम पर कर दिया गया। उस व्यक्ति ने वन को देखा, वन में जो वृक्ष थे उनको देखे। अब सोचा कि इससे मेरी दरिद्रता कैसे कम होगी। तो वो करने ये लगा कि जो वहाँ पर वृक्ष थे उसको काट के, उसको जला के, उसके वो कोयले बनाता और फिर कोयलों को शहर में जाकर बेच देता। ये करने से थोड़ी फाइनेंशियल कंडीशन उसकी ठीक ठाक हुई, लेकिन दरिद्रता कम नहीं हुई। हालांकि खाने पीने की जो दिक्कतें थी उसकी, वो ख़त्म हो गई। एक दिन काफ़ी आहिस्ता आहिस्ता समय जाते जाते सभी वृक्ष ख़त्म हो रहे थे। अब एक ही वृक्ष बाकी रहा था। अब एक दिन ये हुआ कि बहुत बारिश हो गई, तो वो जो एक वृक्ष था वो बहुत भीग गया। तो पहले के दिन जो वृक्ष उसने काटा था उसकी एक डाली उसके पास रह गई थी। तो उसने सोचा कि आज तो मैं उसको जला नहीं पाऊँगा क्योंकि बहुत बारिश हो गई है, चलो इस डाली को ही ले जाते हैं, उसको बेच डालते हैं। वो डाली लेकर शहर में जाता है और उसको आश्चर्य होता है क्योंकि उस व्यक्ति को जो पूरे महीने में जो वो कमाता था उससे भी ज़्यादा पैसे एक डाली के एक व्यापारी ने उसको दिए। तो वनवासी ने पूछा कि इतना आश्चर्य क्यों? तो उसने पूछा इतनी बड़ी कीमत तू क्यों दे रहा है? तो उस व्यापारी ने कहा कि तुझे पता ही नहीं है, ये जो डाली है वो तो चंदन के वृक्ष की डाली है। इस चंदन के वृक्ष की बहुत कीमत आती है, इसको पूजा में यूज़ किया जाता है। ये सुन के वो वनवासी कूट कूट कर रोने लगता है। व्यापारी पूछता है क्या हो गया? तो उसने कहा कि मेरे पास तो पूरे का पूरा वन था इस वृक्ष का, लेकिन उसकी वैल्यू के बारे में मुझे पता ही नहीं था। मैंने तो पूरे का पूरा वृक्ष, पूरे का पूरा वन ऐसे जला डाला। अब तो एक ही वृक्ष बचा है, अब मैं क्या करूं? और उसके जवाब में वहाँ पर जो विद्वान व्यक्ति वहाँ पर जो था व्यापारी, उसने एक उपाय दिया कि जो चला गया उसके बारे में मत सोच, वो तो चला ही गया, लेकिन अभी जो है तेरे पास उसके बारे में सोच। वो भी इतना मूल्यवान है कि उससे तेरे पूरे जीवन की दरिद्रता नष्ट हो सकती है। अब ये जो स्टोरी है वो स्टोरी हम सब की स्टोरी है। ईश्वर ने हम सबको, हम हमारा जीवन अच्छी तरह से निकाले, हम अपने आप को अपग्रेड कर सके, हमारे सभी सुखों की प्राप्ति हम कर पाए, उस तरह उस लिए पूरे का पूरा वन दिया हुआ है। दैट मीन्स बहुत सारे मोमेंट्स दिए हुए हैं, बहुत सारा जीवन दिया हुआ है, लेकिन हम क्या करते हैं? क्षणिक सुख के लिए हम उस जीवन को बर्बाद कर देते हैं। और इसीलिए सुभाषित रत्नावली में यह श्लोक आता है, आयुषः क्षणो एकोपि सर्वरत्नेर न लभ्यते नियते स वृथायेन प्रमादः सुमहानहो। अर्थात आयु क्षण का एक क्षण भी, याद रहे, एक क्षण भी पृथ्वी भर के सभी रत्नों से नहीं खरीदा जा सकता। आश्चर्य है कि लोग अपनी लेजीनेस के कारण
अपनी लाइफ के क्षणों को बर्बाद करते हैं। यदि ये स्टोरी सुनने के बाद या ऐसी किसी भी स्टोरी सुनने के बाद आपको ये पछतावा हो कि हमने बहुत कुछ गंवा दिया, तो याद रहे अभी भी कुछ व्यर्थ नहीं गया है। जो चला गया वो तो मूल्यवान था ही, लेकिन आज भी जो आपके पास है वो भी इतना ही मूल्यवान है। विलियम वर्ड्सवर्थ के बड़े प्यारे वचन हैं, डू नॉट रिग्रेट what is left in hand. Do not regret what is left in hand. Enjoy fully what is left in hand. पश्चाताप मत करो, अफसोस मत करो उस बात का जो हाथों से चला गया। जो अभी हाथ में है उसको अच्छी तरह से एंजॉय करो। हम सब जो क्षण हमारे जीवन के हमारे हाथ में है उसको अच्छी तरह से यूज़ कर पाए, ऐसी ईश्वर हमको सद्बुद्धि दे। ऐसी प्रार्थना के साथ मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।